हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिफेंस स्टडी। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे नेवी डबल ए SSR रेटेड इंग्लिश का पिछले साल का पेपर कराऊँ। ठीक है, इंग्लिश का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पिछले साल का पेपर है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। ठीक, वीडियो अच्छा तो लाइक जरूर करिएगा और एक मिनट रुक जाइएगा। यहाँ पे मैंने जितने क्वेश्चन मिले उनको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। आपका यही है कि फिल इन द ब्लैंक्स, एंटोनियम सैनोनियम और नरेशन वॉइस और रिम्यू टू और नो एरर और ये पंचुएशन से क्वेश्चन आते हैं, वही क्वेश्चन को मैंने लिया है। यहाँ पे पैसेज नहीं लिए मैंने और 2-4 क्वेश्चन और नहीं लिए। ठीक है, यहाँ मैंने 16 क्वेश्चन तक लिए। 16 में आपका कितना स्कोर आता है कमेंट जरूर बताइएगा। ठीक है, अब मैं आराम से आपको बोलूँगा। ठीक है, आराम से बताऊँगा। अब देखिए, चलिए अब इसमें देखिए क्या लिखा है। सबसे पहली बात तो अगर आप कॉपी पेन नहीं नहीं लिए तो कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए, क्योंकि हर क्वेश्चन में कम से कम मैं दो तीन कॉन्सेप्ट बताता चलूँगा और ये एक मिनट रुकिएगा, इन चारों को डिस्कस यहाँ पर मैं करता चलूँगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। लिखा है 6 नंबर क्वेश्चन है, पंचुएट द फॉलोइंग। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा। सबसे पहली कंडीशन ये है कि राइट ऑप्शन आपका चौथा है। ठीक है, पहला कंडीशन है, आप पंचुएशन का लिख लीजिएगा कि जब किसी शब्द पर जोर दिया जाता है तो उसमें एक्सक्लेमेटरी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये एक्सक्लेमेटरी चिन्ह होता है। ठीक है, ऐसे वाला, तो एक्सक्लेमेटरी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब राम पे ही एक्सक्लेमेटरी चिन्ह क्यों लगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ही सेड, उसने कहा राम यहाँ आओ, तो राम पर मतलब जोर दिया जा रहा है। उसने कहा राम इधर आ, राम यहाँ आओ, तो राम पर जोर दिया जा रहा है एक प्रकार से, तो एक्सक्लेमेटरी चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो पंचुएशन का ये रूल है, तो आपको पढ़ना ये कॉन्सेप्ट आप उनको लिख लीजिएगा। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी साइन होता है ये, तो राम पे ही लगेगा क्योंकि राम पर जोर दिया जा रहा है ना। चलिए ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे 6 का चौथा है और हर क्वेश्चन पे कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, तो लिखते रहिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन, रिमूव टू फ्रॉम द फॉलोइंग, ही इज टू मच फॉर अस। तो देखिए इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा। टू को सो में चेंज करिए, सो है इसमें तो नहीं, वेरी हटा दी, इसमें भी हटा दी। मतलब कि ये कि तुम्हारा ये दूसरा और चौथा कट गया है। ठीक है, अब ये कि सो में है, अब ये क्या लिखा है, अस को अस में लिखे रहने दिया, ये गलत चीज़ है। सो अस को वी में चेंज किया जाता है, तो ये यहाँ पे तीसरा, ये भी गलत हो गया फिर, तो तीसरा ऑप्शन राइट है। एक मिनट रुकिएगा, केवल एक मिनट। अब ये यहाँ 2 कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा। इस सरल तरीका ये बताता हूँ मैं आपको कि सो आएगा तो उसके बाद में डैट ही कैन नॉट तक जरूर आएगा, डैट ही कैन नॉट, या फिर उसके हिसाब से चेंज कर देते हैं ना, डैट अस है तो वी कैन नॉट हो जाएगा, पर कैन जरूर आएगा, ध्यान रखिएगा। और या तो दूसरा रूल ये भी होता है कि मोर आएगा तो देन इट इज प्रॉपर आता है, तो मोर देन वाला तो कुछ इसमें सिस्टम है नहीं, तो सो वाला है तो इसमें कैन नॉट वाला आएगा, तो यही तीसरा ऑप्शन राइट है। इसकी हिंदी में आपको बता दूँ, इसकी हिंदी होती है कि मतलब कि ये इतनी दुखद बात है कि इसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसकी हिंदी यही थी, बर्दाश्त नहीं कर सकते या सहन नहीं कर सकते, बियर मैंने सहन नहीं कर सकते। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन राइट हो गया। इन चारों के हिसाब से जो सुटेबल ऑप्शन है वो तीसरा ही बन रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 8वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ये नो एरर से आया है। ठीक है, आपको पूरा ये पढ़ना नहीं कि ये क्या लिखा है इतना सेंटेंस, केवल नो एरर दिया गया है, तो उसमें 1 2 3 4 जिसमें गलत है उसको आपको बताना होगा। इस सेंटेंस को मैं 2 बार बोलूँगा क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही आपको आता होगा। पहली बात तो आपने बहुत पढ़ा होगा इसको। देखिए मैं आपको फिर से बोलता हूँ, एक बार बोल दूँ। दो ही वाज इंजर्ड वी वेंट ऑन द फुट टू द नियर बाई हॉस्पिटल, नो एरर। फिर से बोल दे रहे हैं, एक मिनट रुकिए। अब ऐसे, दो ही वाज इंजर्ड वी वेंट ऑन द फुट टू द नियर बाई हॉस्पिटल, नो एरर। अब जिसमें गलती वो बताइए। देखिए दूसरे में गलती क्या है कि ऑन द फुट नहीं होता, ऑन फुट होता है, हमेशा के लिए याद रख लीजिएगा। जैसे कि एक चीज़ और होती है कि जैसे कि फॉरवर्ड के बाद में नॉट नहीं आता है, उसी प्रकार से यही है कि ऑन के बाद में दा नहीं आता, ऑन फुट होता है। कुछ रूल होते हैं ना, जैसे कि नो के बाद में टू आता है हमेशा, पेशिवर में बाई नहीं आता, वो कॉन्सेप्ट होते हैं, आपको इनको कॉपी में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑन फुट होता है, ऑन द फुट नहीं होता, दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला दिया गया है 9वां नंबर क्वेश्चन है, इसका भी कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा। एक, मोहन सेज आई प्लेड क्रिकेट। सबसे पहली बात, यदि ये प्रेजेंट में दिया जाता है, ये होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब और ये होता है रिपोर्टेड स्पीच होता है। अब रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट में दी गई, प्रेजेंट में तो यही शेष होता है जो, तो उसको वही लिखे रहने देते हैं, शेष का शेष ही रहेगा। तो ये दूसरा तीसरा चौथा कर गया, पहला दूसरा में राइट होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा, पहला दूसरे में क्या राइट होगा। ठीक है, अब ये बताइए कि सबसे पहली बात है कि आई को किस में चेंज करेंगे। आई को तो उसको ही के हिसाब से चेंज कर देंगे ना, ही में आ जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे ही हो जाएगा उसके हिसाब से। ठीक है, तो आई को चेंज करेंगे ही में, तो वो आपका ही प्लेड क्रिकेट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन राइट है। ये ध्यान रखिए, प्रेजेंट में शो होगा तो प्रेजेंट में ही करेंगे। ये कि अब सेल टू लगा है तो उसको टोल्ड में आस्कर में चेंज कर देते हैं,
लेकिन शेष को जो प्रेजेंट है ना, शेष को शेष ही लिखे रहने देते हैं। चलिए दूसरा राइट ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन है, कमेंट में स्कोर जरूर बताइएगा अपना। ये लिखा क्या है, आई लेट हिम एंटर द रूम। ये इंपॉर्टेंट है और ये आपसे गलत भी हो सकता है। सबसे पहले बताइए, सबसे पहले तो पढ़ते हैं पूरा। आई वाज लेट टू एंटर द रूम बाय हिम। चलिए चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा आप अपने उनसे। देखिए सबसे पहली बात, आई को चेंज करते हैं मी में, ठीक है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे पहला और चौथा गलत हो गया। पेपर में आपको जल्दी देखना, आई का मी में नहीं काटो इसको, पहले चौथा कट गया, ठीक है। दूसरा तीसरा में कोई हो सकता है, ऐसे देखना आपको, ठीक है। चलिए तो अब इसमें ये है कि हमेशा लेट को ध्यान रखिएगा, लेट को लेट टू में चेंज करते हैं। लेट को लेट टू में चेंज करते हैं, मतलब ये होता है टू जरूर आता है। लेट होता है तो वहाँ टू जरूर, मतलब लेट के बाद में टू का प्रयोग करते हैं ना, ये रूल होता है। तो लेट के बाद में टू होता है तो फिर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। हाँ ये भी है कि अगर लेट टू की जगह यहाँ पे अलाउड टू भी लिख के आ जा सकता है, ठीक है। लेट टू भी आ सकता है या फिर अलाउड टू आ सकता है। लेट टू अलाउड टू एक ही चीज़ इसमें। तो वैसे ये है कि टू जरूर आता है, लेट के बाद में टू आता है, ये कंडीशन याद कर लीजिएगा। लेट के बाद में टू आता है, जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने एक बताया था, क्या बताते हैं यहाँ पे मुझे, चलिए यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताई थी, जैसे कि उसके बाद में टू आता है। जैसे कि ये भी बताया था कि फॉरवर्ड के बाद में नॉट नहीं आता है और नो के बाद में टू आता है, बाई नहीं आता, ये सब बताया था। हाँ एक और बताया था कि एक्सपेक्टेड होता है, जो एक्सपेक्टेड के बाद में ऑफ लगता है, बाई नहीं लगता पैसिव वॉइस में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट अगर आपने नहीं लिखे तो आपको दिक्कत होगी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। लेट के बाद में टू आता है, यहाँ लेट के बाद में टू है तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है, अब इनको चारों को डिस्कस करेंगे तो आप इनको प्लेस कॉपी में लिख लीजिएगा। साइनोनियम है, ठीक है। आपके मोलिफाई माने क्या होता है, चलिए मोलिफाई माने होता है शांत करना, इन सबको लिख देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। मोलिफाई माने शांत करना, साइनोनियम मतलब पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो अपीज माने भी होता है शांत करना, तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, जिसमें मैं टिक लगा दूंगा तो वो राइट है, ठीक है। हर्ष माने क्या होता है, परेशान या उकसाना, ठीक है। एक्सीलरेट माने क्या होता है, आप ये बताइए जरा। तो गति बढ़ाना होता है या गतिवर्धक होता है या गति बढ़ाना हो सकता है, तो इनको लिख लीजिएगा। इरिटेट माने होता है उकसाना, उत्तेजित करना, या चिढ़ाना या परेशान करना, वही का सिनोनिम हो गया हरेस का, ठीक है। चलिए तो राइट ऑप्शन वैसे एपीज था। एपीज माने शांत करना, मोलिफाई माने भी शांत करना होता है या नरम करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आउटब्रेक माने क्या होता है। आउटब्रेक माने होता है विस्फोट, विस्फोट होता है, ठीक है। तो एक्सप्लोजन माने भी होता है विस्फोट, साइनोनिम पूछा गया था ना, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे 12 का पहला हो जाएगा। चलिए तो अब ये ब्रेक माने होता है टूटना या तोड़ना, टूटना कह सकते हो, ठीक है। स्नेडी माने क्या होता है, इसको भी कॉपी में लिख लीजिएगा। स्नेडी माने होता है रेतीले, रेतीले। कॉम्प्लायंस माने क्या होता है, कॉम्प्लायंस माने होता है अनुपालन, अनुपालन करना, ठीक है। चलिए राइट ऑप्शन वैसे पहला था। आउटब्रेक माने होता है विस्फोट और प्रिजन माने भी होता है विस्फोट। फॉल्ट, अब ये एंटोनियम दिया गया, ध्यान से सुनिएगा। एंटोनियम मतलब होता है विलोम शब्द। फॉल्टर माने क्या होता है, FALTER। फॉल्टर माने क्या होता है ये आपको बताना है। फॉल्टर माने होता है लड़खड़ाना, लड़खड़ाना होता है फॉल्टर माने, ठीक है। तो अब इसका ये है कि अब ये कि ध्यान रखिएगा, ये एंटोनियम है, विलोम शब्द, ठीक है। तो इसका हो जाएगा स्टेबल। स्टेबल माने होता है स्थिर, आप लड़खड़ा रहे हैं तो फिर स्थिर है, ठीक है, या दृढ़ है, तो इसका राइट ऑप्शन चौथा है, ठीक है। वेवर माने क्या होता है, WAVER। वेवर मतलब डगमगाना, ये आपका सिनोनिम हो जाएगा। लड़खड़ाना डगमगाना एक ही बात होता है। इन चारों को मैं इसलिए डिस्कस करता हूँ कि कोई भी पेपर में आ सकता है, ठीक है। फ्लक्चुएट माने क्या होता है, फ्लक्चुएट की स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है। उतार चढ़ाव होता है, फ्लक्चुएट उतार चढ़ाव। ये कि धीरे धीरे ही पढ़ेंगे तभी आपको आ जाएगा, ठीक है। सब आपको ईजी लगेंगे जब आपको इनको सब बिल्कुल आपको क्लियर आने लगेंगे, ठीक है। ये है कि सिंपल सिंपल सब हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाल्टर माने यही होता है, लड़खड़ाना होता है, ठीक है। तो स्टेबल माने होता है स्थिर होता है, जो दृढ़ होता है। हाँ ये बताना, आपको बताना। विगोर माने क्या होता है, आप ये बताइए पहले। तो विगोर माने तो ताकत, स्ट्रेंथ, ठीक है। अगला दिया गया ग्रज माने क्या होता है, ग्रज माने क्या होता है ये बताइए आप जरा। तो मन मुटाव होता है, मन मुटाव होता है, ठीक है। अब इन चारों के ये एक ही देखना, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो अफेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक तरफ मन मुटाव है या फिर गांठ, मन मुटाव या गांठ भी कह सकते हो, ठीक है। मन मुटाव, अफेक्शन मतलब प्रेम या स्नेह होता है। एक तरफ मन मुटाव, एक तरफ प्रेम है, स्नेह है, ठीक है। तो अब वो हो गया एंटोनियम, ठीक है। रियल माने क्या होता है, वास्तविक होता है। रियल माने वास्तविक होता है या असली कह सकते हो। हेटेड माने क्या होता है, घृणा होता है। हेटेड माने तो घृणा होता है। ब्रिलियंस माने क्या होता है, प्रतिभा या चमक होता है। प्रतिभा कह सकते हो, वैसे चमक भी कह सकते हो, ठीक है।
टाल टाक माने होता क्या है, लंबी लंबी बातें करना या लंबी लंबी हाँकना, तो उसको क्या हो जाएगा। या फिर दूसरे सेंस में बोस्टिंग भी कह सकते हो, सेखी। बेस्टिंग माने तो सेखी। एक्साग्रेशन माने होता है बढ़ा चढ़ा के कोई बात करना, अतिशयोक्ति भी कह सकते हो, ठीक है। तीसरा राइट ऑप्शन है। एक्साग्रेशन में होता है वैसे अतिशयोक्ति, डबल जी लगता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एडजेक्टिव बताना साइंस का, साइंस का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा ये आपको बताना, साइंटिफिक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हम लिख देंगे क्योंकि लिखा नहीं ना, ठीक। साइंस, साइंटिफिक, साइंटिफिक, ठीक है। स्पेलिंग देख लीजिएगा। चलिए तो अगला दिया गया, एक बार फिर से बोल रहे, SCIENTIFIC, ठीक है। साइंटिफिक पास्ट फॉर्म ऑफ लाइट, लाइट का पास्ट फॉर्म लिट होता है, ठीक है। चलिए और अगला दिए, देखो लिट भी कह सकते हो या लाइटेड भी कह सकते हो। लाइटेड वैसे ज़्यादा आता है तो लाइटेड ही आप कहिएगा, लाइटेड होता है, ठीक है। लाइटेड भी कह सकते हैं। मैथमेटिक्स का सिंगुलर पूछा गया तो ये मैथमेटिक्स सिंगुलर होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना सिंगुलर नहीं होता भाई, ठीक है। अब ये कि फेमिनाइन ऑफ कोल्ड, कोल्ड माने बछड़ा होता है, तो बछड़ी इसका कह सकते हो। देखिए बछड़ा होता है कोल्ड माने, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, फेमिनाइन पूछा गया था, तो बताइए फिली होता है वैसे। कोल्ड का फिली आपने ऐसे रट्टा भी माना हो, कोल्ड का फिली होता है, ठीक है। सीधा याद किया होगा, कोल्ड माने वैसे बछड़ा होता है, ठीक है। तो 19 ये हो गया। चलिए इसमें क्या है, आपको सिंपल, ये भी आपका ज़्यादा हार्ड नहीं है। चलिए, ही इज बैडली अफ्लिक्टेड डैश लेप्रोसी, बताइए जरा क्या होगा भाई। लेप्रोसी कुष्ठ रोग होता है, ठीक है। और इसमें राइट ऑप्शन वैसे क्या होगा, अफ्लिक्टेड लिखा है, आप बताइए क्या हो सकता है। देखिए अफ्लिक्टेड के बाद में फिक्स प्रोपोजिशन विथ होता है। अफ्लिक्टेड माने होता है भाई ग्रसित है, ठीक है। लेप्रोसी के साथ में ग्रस्त है, ठीक है। बुरी तरह, बैडली माने बुरी तरह, ठीक है। तो साथ में होता है ना, तो वो अफ्लिक्टेड के बाद में फिक्स प्रोपोजिशन विथ का प्रयोग करते, बात खत्म। पहला ऑप्शन राइट है। आई हैव नो रिमोर्स वाट आई हैव डन। अब रिमोर्स माने क्या होता है, ये तो थोड़ा आना चाहिए। रिमोर्स माने होता है पछतावा या पछताना, पछतावा कह सकते हो। अब ये कि रिमोर्स फॉर होता है, पछतावा किसी के लिए होता है ना, फॉर माने होता है के लिए, तो रिमोर्स फॉर होगा। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये कि सबसे पहली बात तो मैं इनको ये कि हाँ, इनको फिक्स प्रोपोजिशन थी तो इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ये सब देख लीजिएगा अच्छी तरह, फिर से दोबारा अगर आपको मन हो तो वीडियो देख लीजिएगा। जो आपको समझ में ना आए तो उसको एक बार रिपीट करके देख लेना बार बार। और इन चारों